जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि 2026। मैंने लिखा है गुरु अस्त कब हुए? 16 जुलाई 2026 को। शनि वक्री कब हो रहे हैं? 26 जुलाई 2026 को। इन दोनों का वृश्चिक राशि के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? राहत या तनाव? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह होते हैं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी जगह बैठ जाए, उनका तकदीर लिख देते हैं। और यह देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई 2026 को अस्त हो गए। अस्त होने की परिभाषा क्या? जब कोई भी ग्रह अपना परिभ्रमण करते हुए सूर्यदेव के इतना नजदीक चला जाता है कि सूर्यदेव की रोशनी के कारण, सूर्यदेव के प्रकाश के कारण उस ग्रह की आभा कमजोर पड़ जाती है, चमक कमजोर पड़ जाती है, उसी स्थिति को अस्त होना कहा जाता है। जैसे कि हमारे घरों में, आजकल तो होता नहीं है, पहले बहुत होता था, रोज ही होता था। हमारे घरों में बिजली का पावर कम होने पर हम बोलते हैं पावर डिम हो गया। पावर डिम होने पे ट्यूबलाइट नहीं चलती थी, पंखा नहीं चलता था, आवाज आती पंखे में से गूं ऐसे, लेकिन चलता नहीं था। और बल्ब भी मामूली रोशनी देता था। ऐसी स्थिति कोई अस्त होना कहते हैं। तो ऐसी स्थिति के कारण देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान है, वो भी अपने उच्च राशि में। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। कब तक रहेंगे अस्त? 9 अगस्त को ठीक होंगे, 8 अगस्त तक अस्त रहेंगे। तो 8 अगस्त तक जिस प्रकार से आप भाग्य से लाभ चाहते हो, वो स्थिति नहीं बनेगी। अवरोध होगा, रुकावटें होगी, बनते हुए कार्य निपट नहीं पाएंगे, अस्थिरता आ जाएगी। तो बड़े बुजुर्गों से भी संबंधों में कुछ तकलीफें आ सकती है। तो ऐसी स्थिति यहां पे बनती है। लेकिन 9 तारीख से 9 अगस्त से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे यहां की पोजीशन ठीक होने जैसी स्थिति का आभास होगा, जिसके कारण फिर भाग्य का भी साथ मिलेगा, काम भी बनेंगे, जो रुके हुए काम है वो भी बनेंगे, नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति का आभास भी देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पे पड़ती है। लगन भाव मंगलदेव का घर, और मंगलदेव का घर होने के कारण, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण यहां की स्थितियां, देखिए देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव मित्र हैं, लेकिन यहां की स्थितियां बट जाएगी। कैसे? जैसे कि अगस्त माह में मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम लगन का स्वामी अष्टम भाव में बैठना यानी शारीरिक पीड़ा भी देगा, या कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण अस्थिरता, शारीरिक पीड़ा, थकान, थकावट, मायूसी, और एक ऐसा होता है कि साला हम चाहते क्या है और हो क्या जाता है। ऐसा क्यों? सब काम यहां से चलता है, माइंड से। जब माइंड का स्वामी खुद अष्टम भाव में बैठा है, तो मामला कैसे ठीक होगा? तो ऐसी अवस्था में सोचने समझने की स्थितियां भी कमजोर पड़ जाती है। आदमी कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ जाता है, करूं तो क्या करूं। हाँ, यहां से निकलने के बाद नीच राशि में आ जाएंगे तो भी साला एक कंफ्यूजन है।
लगन के स्वामी नीच राशि में बैठना और लगन में मंगल के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठ के यहां पे दृष्टि डालना, तो एक कंफ्यूजन ही है ना। तो कंफ्यूजन वाली स्थिति, थकावट वाली स्थिति, जिस प्रकार से आप चाहते हो उस प्रकार से काम ना होना, ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के, अपनों से पूछ के आगे बढ़ने का प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। शारीरिक पीड़ा का भी सिस्टम बनता है, यह भी ध्यान रखें, तो उसमें भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार धन के भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण 9 अगस्त 2026 तक, 8 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होने के कारण 9 तारीख से अपनी स्थितियां बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पे धन के मामलों में रिजल्ट को अच्छा नहीं बहुत अच्छा करने का परिणाम देने जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो अस्त अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। फिर तकलीफ का तकलीफ नहीं है, यहां पे शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव वक्र अवस्था में है। और याद रहे, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र भी नहीं है। तो क्या होगा? शनिदेव अड़ंगा लगाएंगे, शनिदेव अवरोध पैदा करेंगे, शनिदेव यहां पे चाल बिगाड़ने का काम करेंगे। फिर क्या करना? धन के मामलों में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार से धन का लेन देन करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थिति को ताकतवर और मजबूत बनाने का काम करेंगे, जबकि शनिदेव जितना व्यवधान करने का काम है वो सब कुछ यहां पर लगाने जैसी अवस्था का आभास होने के कारण धन के मामलों में कुछ स्थितियां तकलीफजनक स्थिति का आभास कराती है, जिसके कारण धन के मामलों को लेकर बहुत सारे वृश्चिक राशि के लोगों को चिंता जैसी अवस्था का आभास होने के संकेतों का स्पष्ट संकेत देखने को मिलता है। इसी प्रकार इस समय में उधार दिया हुआ पैसा उसको भी लाने में तकलीफों का ही सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पे कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों होगा? देवगुरु बृहस्पति अपने घर का भला करना चाहेंगे और शनिदेव अपनी दृष्टि से इस भाव की स्थितियों को कमजोर करना चाहेंगे। तो कंफ्यूजन वाली स्थिति से बचने का प्रयास करें। पैतृक संपत्ति के विवाद में अगर प्रेम से सलटता है तो सलटा है, नहीं सलटता है तो ज्यादा जोर देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति का यहां पे देखने को मिलता है, तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं उसमें विशेष सुधार या ज्यादा तकलीफ वाली स्थिति भी नहीं बनती है, जैसा है वैसा ही चलने जैसी स्थिति का आभास होता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुधारने का प्रयास करेंगे, जबकि शनिदेव सुधारने में व्यवधान पैदा करने की स्थिति का निर्माण करेंगे। इस बात का ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव मकर राशि, किसका घर है? शनिदेव का घर है। लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि पड़ती है और यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि है। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन इस भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, यह मामला भी ठीक नहीं है। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे एक सिस्टम और है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगलदेव की भी। यहां पे आ जाएंगे मंगलदेव 2 तारीख को, तो मंगलदेव की भी यहां पे दृष्टि पड़ेगी। तो क्या होगा? देखिए, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति इस भाव के परिणाम को खराब और कमजोर करके चिंताजनक स्थिति का आभास कराते हैं। लेकिन इस भाव पर, कुंडली के तीसरे भाव पर, जो साहस और पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का होता है, पर मंगलदेव की भी अष्टम दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि पड़ेगी। पहली बात तो एक बात समझ लो,
वक्री अवस्था किसको कहते हैं? जब कोई भी ग्रह धरती से आसमान की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि ये विपरीत अवस्था में चल रहा है, उस विपरीत अवस्था को वक्री ग्रह की वक्री चाल माना जाता है। जैसे कि एक घर में चंद्रमा 2.25 दिन ठहरता है और निकल जाते हैं, सूर्यदेव 1 महीना ठहरता है, शुक्रदेव 20 दिन 30 दिन में यहां से निकल जाता है, बुधदेव भी इतना ही ठहरता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 13 महीने ठहरते हैं, राहुदेव और केतुदेव 1.5 साल ठहरते हैं, शनिदेव केवल एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 साल एक घर में बैठते हैं। तो शनिदेव की चाल बहुत धीमी है। शनिदेव को देखिए 2 ट्रेन होती है, एक सवारी गाड़ी और एक माल गाड़ी। आप लोगों ने देखा होगा सवारी गाड़ी बहुत फास्ट चलती है, लेकिन माल गाड़ी बहुत धीमी अवस्था से चलती है। और शनिदेव तो यहां वक्री हो गए, तो जो शनिदेव को माल गाड़ी की संज्ञा दे रहा हूं, वक्री होने पर यह गाड़ी और रुक रुक के चलने जैसी अवस्था का आभास कराती है। तो वक्री होने पर इसकी चाल और धीमी हो जाती है, लेकिन इसके जो प्रभाव है वो पूरे और खतरनाक आते हैं। तो ऐसी अवस्था में यहां पे 3 ग्रहों का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि, शनिदेव की वक्री अवस्था और मंगलदेव की अष्टम दृष्टि, मंगलदेव की उच्च राशि। तो मंगलदेव की उच्च राशि, अब इस करके परिणाम क्या आएंगे? शनिदेव आपके छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को तालमेल में कमजोरी करने का सिस्टम पैदा करेंगे, संबंधों में उलझन पैदा करेंगे और साहस और पराक्रम में थकान जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। मंगल क्या करेंगे? मंगल की उच्च राशि होने के कारण मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी है, हर काम फास्ट है, जल्दबाजी, उतावलापन, क्रोध आना, गलत भाषा का प्रयोग करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा करना, यह सब मंगलदेव के साथ ही चलते हैं। तो यहां पर इन चीजों को छोड़ करके अगर आप काम करते हैं तो मामला बढ़िया है। अगर इन चीजों के साथ में काम करते हैं तो रिश्तों में उतार चढ़ाव जैसी अवस्था का आभास होता है। मेहनत कितनी भी करा लो, कर डालोगे, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने जैसी अवस्था का आभास भी नहीं होता है। साहस और पराक्रम, मेहनत से कमा के खाना, तो मेहनत के अनुरूप फल भी मिलने जैसी अवस्था में जितना प्रयास करते हो पूरा फल नहीं मिल पाता है। जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, बैंकिंग काम करते हैं, उन लोगों को भी इस समय में मेहनत के अनुरूप फल मिलना असंभव है। तो क्या मंगलदेव यहां पे लगातार संभाल लेंगे? ऐसा नहीं है। मंगलदेव यहां पे 18 सितंबर तक बैठेंगे, 18 सितंबर को यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने पे नीच राशि में आएंगे, नीच राशि में आएंगे, लेकिन ये मंगलदेव की उच्च राशि है, यहाँ पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी। अभी अष्टम, फिर यहाँ पे आने पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो मंगलदेव तो परिणामों को 12 नवंबर तक बराबर बनाकर रखने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। 12 नवंबर के बाद शनिदेव का यहाँ पे सिस्टम चलेगा। शनिदेव का सिस्टम चलने के कारण उसके बाद यहाँ के मामलों के कारण थोड़ा आपको 10 दिसंबर तक यानी 28 दिन के लिए सोच समझ के काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली के चौथे भाव की बात करते हैं। किसका घर है? शनिदेव का घर है, कुंभ राशि, शनिदेव मालिक है। कौन बैठा है यहाँ पे? राहुदेव। कौन है राहुदेव? शनिदेव के मित्र हैं। घर किसका है? परिवार की खुशियों का, परिवार का। क्या परिवार में खुशियां हैं? नहीं है। क्यों? एक लंबे दौर से वृश्चिक राशि के लोगों के परिवार में खुशियां पे लगाम लगी हुई है। कुछ ऐसा होता है जिसके कारण खुशियों के लिए वृश्चिक राशि के लोग आज भी तरस रहे हैं। लगातार स्थितियां 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 खुशियां भूल गए किसको कहते हैं। ऐसी स्थितियां इस घर पर पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण देखने को मिल रही है। और यहां पे जो राहुदेव बैठे हैं
ये खुशियां नहीं आने देंगे, खुशियों का कारण नहीं बनेंगे। और इस भाव के स्वामी भी वक्र अवस्था में होने के कारण और रावदेव के मित्र होने के कारण खुशियों के मामले नहीं बैठते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसा होगा कि परिवार का तालमेल ठीक ना होना, परिवार की खुशियों में बहुत बड़ी कमी होना, आप परिवार के साथ रह करके भी परिवार के कारण कुछ न कुछ ऐसा है जिसके कारण मन दुखी है, मन में बेचैनी है, कहें तो किसको कहें, और बोलते हैं तो इस जमाने में बोला हुआ किसी को सहन नहीं होता है। आप एक बात बोलेंगे, दो बात सुननी पड़ेगी। परिवार के लोगों में बहुत सारी जगह ऐसी भी है किसी न किसी कारणवश दूरियां बनी हुई है, यहां पे दूरियां जैसी स्थिति का आभास भी होता है। तो परिवार का माहौल अभी ठीक होने जैसी स्थिति का आभास नहीं लगता है। परिवार में किसी न किसी प्रकार से कुछ कमी जैसी स्थिति का ही आभास होता है। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, या माता के और आपके विचारों के तालमेल में कमी जैसी स्थिति का आभास भी होता है। इस समय में भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने में तकलीफ जैसी स्थिति का आभास होता है। फिर भी जो लोग काम करते हैं सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा कुछ ऐसा होगा कि यहां पे लटक गए तो निकलना बहुत मुश्किल और तकलीफजनक स्थिति का आभास करा देगा। तो लोग बाग अटकने के लिए काम नहीं करते हैं, सेफ निकल करके आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। तो अभी वो समय नहीं है, अभी वो समय नहीं है। इसी प्रकार वाहन सुख की प्राप्ति में भी मजबूत अवसर नहीं है। तो यहां पे जो लोग बिल्डिंग से संबंधित बिल्डिंग बना के बेचते हैं, वो उन लोगों को भी थका दिया इस समय ने। लगातार ऐसा होने के कारण थक गए वो लोग, परेशान हैं। कहें तो किसको कहें, कौन है सुनने वाला। अगर आप अपनी बात बाजार में कह दें तो आपका मामला गया, और परिवार वाले वैसे परवाह नहीं करते हैं, तो कहें तो किसको कहें। तो बिल्डिंग वालों को भी बनाकर बेचते हैं, उनको भी तकलीफ है। जो लोग बिल्डिंग का सामान बेचते हैं उनको भी तकलीफ है। जो लोग खनन का काम करते हैं उनको भी तकलीफ है। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, उनको भी तकलीफ है। किसान भाइयों के लिए भी जिस प्रकार से फसल का पैसा आना चाहिए उसमें भी तकलीफ है। तो यहां की स्थितियां पेचीदा और तनावपूर्ण देखने को मिलती है। कुंडली का पंचम भाव कौन है स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। क्या पोजीशन है? अस्त है। यहां पे कौन बैठा है? शनिदेव बैठा है। क्या करते हैं शनिदेव? शनिदेव वक्री अवस्था में यहां पे व्यवधान पैदा करते हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले वृश्चिक राशि के लोगों अपने आप को ठीक करना है। क्या करें? अपने जिद को छोड़ना है, जिद के मामले दूर करना है, आलस को छोड़ना है, त्यागना है, और टालने की प्रवृत्ति भूल जाना है। लेकिन फिर भी यह क्षेत्र किसका है? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट। तो संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास कराता है। क्यों? क्योंकि वक्री होकर शनिदेव यहीं बैठे हैं, तो संतान की चिंता जैसी अवस्था का आभास कराता है। शिक्षा के क्षेत्र में शॉर्टकट मत अपनाना दोस्तों। शॉर्टकट में ये न्याय के देवता हैं। अगर शॉर्टकट में अपनाने का प्रयास करते हो तो ये लटका देंगे, और ऐसा लटकाएंगे जो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्टकट से बचें, आलस को त्यागें, कर लेंगे, देख लेंगे, इस स्थिति को भूल जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी कहीं न कहीं भटकाने जैसी स्थिति, आपकी गति धीमी करने जैसी स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में मन ना लगने जैसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शनिदेव यहां बैठे हैं और वक्र अवस्था में।
अपना अपना प्रभाव दिखा करके अपने अपने सिस्टम से चलने जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। हाँ, एक बात है, अंत में रिजल्ट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें प्रयास करें तो रिजल्ट आएगा। मैंने बोला अंत में रिजल्ट देते हैं। अस्थिर न हो, काम को करना है, वन वे चलना है। शनिदेव अपना काम कर रहा है, मंगल देवगुरु बृहस्पति अपना काम कर रहा है, तो आपको भी अपना काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। जिन लोगों को संतान चाहिए, सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, सावधानी, अगर आप सावधानी रखते हो तो पार पड़ेगी, लेकिन रखना तो पड़ेगा ना। लव एंड रिलेशन की स्थितियां में कंफ्यूजन कहना क्या चाहते हो, उसका सामने वाला क्या मतलब निकालता है, आप क्या कह रहे हो, वो क्या कह रहा है, मतभेद और मनभेद, दूरियां, मन की दूरियां, और कुछ भाषा का भी प्रभाव यहां पे पड़ेगा। तो लव एंड रिलेशन में ऐसी चीजों से बच के रहना है। और अचानक धन आनी भी हो सकती है। और शेयर मार्केट का काम बहुत सोच समझ के करें, अन्यथा ना करें तो ही बढ़िया है भाई, ना करें तो ही बढ़िया है। तो ऐसी स्थिति के कारण थोड़ा ध्यान रहे। इसी प्रकार शनिदेव की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टि पड़ती है शनिदेव की। तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी, जो व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह शादी संबंध का होता है, जीवन साथी का होता है। दोस्तों, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के भी तो स्वामी है। इस भाव का स्वामी शुक्रदेव और शनिदेव की तीसरी दृष्टि, और शनिदेव वक्री अवस्था में, शुक्रदेव अगस्त 2026 में अपने नीच राशि में होने के कारण यहां के सभी परिणाम खराब और कमजोर कर देंगे। जब इस भाव के स्वामी खुद नीच राशि में हैं, तो इस भाव के परिणाम अच्छे कैसे हो सकते हैं, जिसके कारण अगस्त 2026 में आपको व्यापार से संबंधित सभी क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जीवन साथी से संबंधों को बनाकर रखें, तनाव और तकरार पैदा न होने दें। जीवन साथी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। विवाह शादी संबंध के योग इस महीने टालने का प्रयास करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार यहां पे शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, और शनिदेव तीसरी दृष्टि से कामों को लंबित करने का काम करेंगे, कामों में अंगुली करके व्यवधान करने का काम करेंगे, परेशानियां बढ़ाने का काम करेंगे, जिसके कारण आपके व्यापार के क्षेत्र की गतिविधियों में कुछ ऐसा लगेगा कि साला काम नहीं हो रहा है, काम के कारण परेशान है, मजा नहीं आ रहा है। ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। आप अपनी स्थिति देख लें पहले, इस कुंडली के आधार पर समझा रहा हूं। आपकी कुंडली में क्या है मुझे मालूम नहीं। और एक बात याद रहे, समय, पानी और मन, ये स्थितियां बदलते रहते हैं। ये कभी किसी का लगातार साथ नहीं देते हैं। साथ देते हैं तो सड़क पे चलने वाले को शिखर पे पहुंचा देते हैं, और साथ नहीं देते हैं तो तन का कपड़ा भी बेरी हो जाता है। और ये सब देखा है मैंने, नजदीक से देखा है। यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार से मनमर्जी करें। नियम में चलोगे मजा आएगा, मनमर्जी करोगे सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार जीवन साथी से संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें। उतावलापन या लेजीपन, आलसीपन, टालने की प्रवृत्ति के कारण या छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार से बचने का प्रयास करें तो आपका मामला ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, लेकिन विवाह शादी संबंध के मामलों में देरी होने जैसी अवस्था का आभास कराता है। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर, तो लाभ के मामलों में कमी या दूरी जैसी अवस्था का आभास कराता है।
बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और 10वीं दृष्टि का परिणाम मैंने आपको समझा दिया, इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाह रहा हूं, उपाय जरूर करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनि मुद्रा का धारण करें। दोस्तों एक बात याद रखो, शनिदेव वक्री होते हैं तो एक्चुअल में करते क्या है? देश और दुनिया में प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाएं पैदा करके जन और धन हानि करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। देश और दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल बहुत बड़े लेवल पे कर डालते हैं। और यह सब सिस्टम देखिए इनका प्रभाव चालू हो गया है। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी, तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। औरतें भी शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे तेल चढ़ा सकती हैं। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रा का धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रा का? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। मंगलदेव की कृपा पाने के लिए क्या करें? प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, दर्शन करें और 6 महीने में अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।